हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली निकाली गई है, जैसे कि आप सभी को पता है। इसमें बहुत सारे शिक्षक की बहाली निकाली है हर सब्जेक्ट की, मगर हम इस वीडियो में स्पेशल बात करेंगे उर्दू, अरबी और फारसी के शिक्षक की जो बहाली इसमें निकाली गई है, कितने सीट पर बहाली निकाली गई है और इस जो बहाली है उर्दू, अरबी और फारसी के लिए कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्या योग्यता होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। फिर भी किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो आपको स्पेशल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद बीपीएससी के द्वारा इस भर्ती के लिए अलग सी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो जो परीक्षा आयोजित कराई जाएगी उस परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो लाएंगे जो कि केवल हम सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पहले देख ले और वो जल्द ही वीडियो कल तक आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बारे में पूरा आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। उसके बाद अपनी तैयारी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी को इस पीडीएफ में समाहित किया गया है। ठीक है, इसमें सारा जानकारी है। इस पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। मगर पहले आप वीडियो को देख लें और समझ लें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किस कक्षा के लिए कितने सीटें निकाली गई है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखें हम पहले कि कितने सीट पर बहाली उर्दू के लिए निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 1 से 5वीं कक्षा लिखा गया है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। उर्दू के लिए बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर पर देखिए उर्दू के लिए कितने सीटों पर बहाली निकाली गई है। तो टोटल 12,729 सीट है। ठीक है, टोटल 12,729 है। यहाँ पे आरक्षण किस कैटेगरी को कितना दिया गया है वो अपने कैटेगरी के अनुसार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। अगर आप पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बीच आपको उर्दू टीचर में बहाली होती है तो कितना वेतन मिलेगा, तो यहाँ पर बताया गया है 25,000। ठीक है, 25,000 आपका मूल वेतन होगा। इसमें आपको अनुदायक और भत्ते क्या क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और आपका समय समय पर क्या होगा कि आपका जो वेतन है बढ़ता भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक दिया गया है। इसमें आपको उर्दू के लिए बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू के लिए टोटल सीट कितनी बहाली निकाली गई है। तो उर्दू के लिए टोटल 23,000 सीट पर बहाली निकाला गया। ठीक है, 23,000 सीट है, जो कि अन कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया अलग अलग से, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ कक्षा 9वीं से 10वां में अरबी की भी बहाली निकाली गई है। अरबी में टोटल बात करें तो 200 सीटों पर बहाली निकाली गई है और फारसी के लिए टोटल 300 सीटों पर बहाली निकाली गई है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको उर्दू की बहाली निकाली गई है 9वीं से लेकर 10वीं तक। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसका वेतन कितना मिलेगा। अगर 9वीं से 10वीं में अगर बहाली होती है तो आपको 31,000 रुपये मिलेंगे और इसमें अनुदायित भत्ते भी ऐड होंगे। ठीक है, और समय समय पर आपका सैलरी बढ़ता रहेगा, सबका यही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक के लिए कितने उर्दू टीचर की बहाली निकाली गई है। तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो सबसे नीचे आपको दिया गया है उर्दू में टोटल, यहाँ पे देखिए उर्दू के लिए टोटल कितने सीटों पर बहाली निकाली गई है। तो 17,749 सीटों पर बहाली निकाली गई है। 1749 यानी 1,749, ये भी बहुत काफ़ी संख्या होती है, अच्छा खासा यहाँ पे भी निकाला गया। उसके बाद अरबी के लिए यहाँ पे देखिएगा तो अरबी के लिए टोटल 200 सीटें निकाली गई कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं में। और यहाँ पे आप फारसी के लिए देखें तो फारसी के टोटल सीट जो बहाली निकाली है 80 सीटें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता हो गया कितने सीटों बाहर निकाली गई है। कैटेगरी भाई आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे सैलरी की बात करें अगर तो 32,000 सैलरी आपको मूल वेतन है और सारे ऐड होकर आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। अब बात रहती है कि कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन जो बातें हैं, यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही बच्चे पूछते हैं कि हम बिहार के निवासी नहीं है, क्या फॉर्म को भर सकते हैं अगर अदर स्टेट से। तो कि यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तभी फॉर्म को भर सकते हैं, यानी बिहार के लोग ही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
और यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया है, समय समय पे जो भी प्रशिक्षण योग्यता होता है वो आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या किया गया है, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जो योग्यता है या क्या क्या मांगा गया है कक्षा 25 से लेकर 21 से लेकर 5वीं तक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोई भी इसमें से है, देखिए यहाँ पे अथवा करके बताया गया है कि इसमें से कोई भी एक, मान लीजिए ये है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये नहीं अगर ये आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी बात कहा गया हम सिंपल से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इंटर किए हुए हैं, ठीक है, इंटर में आपका 50% मार्क्स आया हुआ है और उसके साथ आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप इंटर में 45% मार्क्स है और डीएलएड जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों से किए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 50% अंक के साथ इंटर किए हुए हैं और 4 वर्षीय जो बीएलएड कोर्स होता है, ठीक है, जो इंटर के बाद डायरेक्ट बीएलएड कोर्स होता है 4 वर्षीय, वो भी अगर आप किए हुए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि अगर आपने इंटर किया हुआ है, 50% अंक है, उसके बाद आपने शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी नहीं है, अगर आप क्या है डायरेक्ट ग्रेजुएशन किए हैं, बीए किए हैं या आलिम किए हुए हैं और उसके साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, यानी डीएलएड किया हुआ है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन से कोई भी फॉर्म को भर सकता है आसानी से अगर आपने डीएलएड बीएलएड किए हुए हैं। उसके बाद दिया गया अगर आपके पास स्नातक है यानी कि आलिम या आपके पास बीए उर्दू या अरबी या किसी से है तो 50% अंक से अगर पास हैं और साथ ही साथ आप बीएड किए हुए हैं, अगर बीएड भी किए हुए हैं तो फॉर्म को फिर भर सकते हैं। ऊपर जितने थे सब में डीएलएड मांगा गया था, मगर यहाँ पे बीएड वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको स्नातक में 50% अंक होना चाहिए, ये बात यहाँ पे साफ कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप पीजी भी किए हैं, माने फाजिल भी किए हैं, पीजी किए हैं या एमए किए हैं उर्दू से, अरबी से या पर्शियन से तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 3 वर्षीय बीएड या एमएड आपको पास होना अनिवार्य है, ये बात हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे परंतु में करके और भी कुछ ऐड कर दिया गया है, ठीक है, कि अन्यथा आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कि अगर आप बीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, और आपको बीएड किए हैं या बीएलएड किए हुए हैं 1 से 5वीं कक्षा में, तो आपको क्या होगा अगर बहाली हो जाती है तो आपको 6 महीने के लिए ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये ब्रिज कोर्स आपको जब बहाली हो जाएगी उसके बाद करना है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आप पीजी किए हुए हैं, फाजिल किए हैं तो भी आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये 2 बात हो गई। अब मेन बात यहाँ पे एक और दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि आप उर्दू से बीएलएड डीएलएड नहीं किए हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ कहा गया है कि वर्ग 1 से 5वीं तक उर्दू की बहाली के लिए बिहार राज्य मदरसा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय से मौलवी या आलिम, ठीक है, या इसके समक्ष जो भी उर्दू के कोर्सेज होते हैं आपको 50% अंक के साथ आपको मौलवी पास होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है। या उर्दू में स्नातक किए हुए हैं यानी बीए उर्दू से किए हैं, अरबी से किए हैं तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे साफ क्लियर करके रख दिया है। मगर एक बात ध्यान में रखना है कि अरबी और फारसियन की बहाली 1ली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में नहीं निकाली गई है, तो इसलिए जो लोग आलिम या बीए किए हुए हैं अरबी या पर्शियन से वो लोग फॉर्म को नहीं भरेंगे। सिर्फ उर्दू से की जो आलिम किए होंगे वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक बात कहा गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित से आते हैं किसी भी तो आपको 5% अंक में छूट भी दिए जाएंगे। और यहाँ पे फिर देखिएगा, अब तो 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा तक बात कर लिया। अब बात करते हैं 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए, यानी कौन सा कोर्स आप किए हुए हैं। तो आपको अगर बीए या आलिम किए हुए हैं उर्दू से, आलिम पर्शियन से या अरबी से तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आपको पहले ही बता दें कि 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा में अरबी और पर्शियन की भी वाली निकाली गई है, इसलिए अगर आलिम ये किए हुए हैं अरबी या पर्शियन से तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है, उसको हम लेंदी से आपको बताने की कोशिश नहीं करेंगे या पढ़ के समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए सिंपल से बात में आप समझते चलिए। और यहाँ पे फिर बात करते हैं 11वीं से 12वीं के लिए भी उर्दू, पर्शियन और अरबी के लिए बाहरी निकाली गई है, जैसे कि आपको ऊपर सीट दिखा चुके हैं। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको फाजिल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फाजिल जो है उर्दू, अरबी या पर्शियन से किए हुए तो फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। या आप एमए किए हुए हैं उर्दू, अरबी या पर्शियन से तो भी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई है जो कि हम आपको सिंपल से वे में आपको समझा दिया है, आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है।
अब नीचे आइएगा तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद आपको और क्या चीज़ें होना चाहिए, तो यहाँ पे साफ क्लियर करके रखा गया है कि देखिए जो भी सारे आपके पास योग्यता है उसके बाद आपको सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में का बहाली में शामिल होना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, या बीटेट जो पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। इसके बाद दिया गया है अगर 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा में अगर बहाली में शामिल होना चाहता है तो एस्टेट जो होता है पेपर 1 आपको पास होना चाहिए, और अगर 11वीं से 12वीं तक आपको शामिल होना है बहाली में तो सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी आपके साथ में होना चाहिए। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है। यहाँ पे देखिए उदाहरण क्या दिया गया कि अगर आप पहली कक्षा से 5वीं तक के उम्मीदवारी के लिए शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं और सीटेट पेपर 1 पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक दिया गया कि प्रशिक्षित योग्यता, यानी कि अगर कोई आपने डीएलएड या बीएलएड कर रहे हैं उसके अंतिम वर्ष में हैं, अगर फॉर्म को फिलअप कर दिया है मगर आपको बहाली से पहले उत्तीर्ण होना चाहना चाहिए, या जो सीटेट एग्ज़ाम होता है जो कि इस बार जो बच्चे देने वाले हैं उर्दू से, अगर सीटेट एग्ज़ाम आप इस बार देने वाले हैं तो अगर आप फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं तो भी आप फॉर्म इसमें शामिल हो सकते हैं बहाली में। तो आपको डाउट नहीं रखना है, जो अभी जुलाई में परीक्षा होने वाली है सीटेट की वो भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब यहाँ पे दिया गया कि आयु सीमा, तो आयु सीमा में क्या रखना है, न्यूनतम आपको उम्र जो है 18 वर्ष रखा गया है। ठीक है, बात करें 1 से लेकर 5वीं कक्षा के लिए, और उससे बड़े स्कूलों में आपको न्यूनतम वर्ष जो है 21 वर्ष रखता है। यानी कि अगर 18 वर्ष के हैं और 21 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और अधिकतम के लिए यहाँ पे जब बात करें अनुसूचित अलग अलग कैटेगरी के लिए सब जनरल के 37 है, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। तो इस प्रकार से छूट भी दिए गए, आप एज को अपना वायु सीमा को यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे कैटेगरी बताया गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो सिलेबस के बारे में बात किया गया है। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करेंगे स्पेशल, जो कि आपको सही से समझाने की कोशिश करेंगे उसमें। तो यहीं पे सारा चीज़ दिया गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो, किस प्रकार से मेधा सूची बनेगा, सब सिलेबस के बारे में आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो भी था आपको बता दिए हैं कि ये सारे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको फॉर्म भरने की तरीका बताया गया। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन लोगों को भी सारी जानकारी हो, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिलेबस के साथ। थैंक यू।